हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग कॉस्मिक टावर ट्रिपल वन गाइस। और गाइस, आज हम देखने वाले हैं जो आपके जो पर्सन है, क्या वो मूव ऑन कर चुके हैं आपसे या फिर अभी भी उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, जगह है। ठीक है, तो आज हम पर्टिकुलरली इस रीडिंग पे यही फोकस करेंगे कि जिनका नो कॉन्टैक्ट या फिर ब्रेकअप सिचुएशन है, क्या उनके पर्सन उनसे मूव ऑन कर चुके हैं या फिर अभी भी कुछ बाकी है या फिर फीलिंग्स है या कब तक लौट के आ सकते हैं। ठीक है, तो आज का यही टॉपिक रहेगा। और गाइस, ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग होती है, तो आप जितना आपसे रिजोनेट करे आप उतना रखिए, बाकी आप दूसरों के लिए जाने दीजिए। और आपको अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप बुकिंग कर सकते हैं। मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है मेरे व्यूवर्स के दिल और दिमाग में जो भी इंसान है, क्या वो इंसान मेरे व्यूवर्स से मूव ऑन कर चुके हैं या फिर अभी भी कुछ बाकी है। स्पिरिट्स, डिवाइन, यूनिवर्स, कितना करेक्ट गाइडेंस। अब मनी मन उनका नाम लीजिए। टाइम पर अब मनी मन उनका नाम लीजिए, सोचिए ताकि मैं उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पाऊँ। मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है, क्या वो मूव ऑन कर चुके हैं। मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है, क्या वो मूव ऑन कर चुके हैं। ओके ओके, मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है, क्या वो मूव ऑन कर चुके हैं। एक फाइनल लास्ट बार ले लेती हूँ गाइस। ओके, बॉटम कार्ड है नाइन ऑफ शॉट्स। गाइस देखिए, जो कार्ड्स निकले हैं आपके लिए, ठीक है, तो जो टॉपिक था कि आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया है या नहीं, तो पहले मैं ज़ोडिएक साइन की बात कर लूँगी। ठीक है, जो ज़ोडिएक साइन मुझे दिख रहा है वो एरीज़, सजिटेरियस, एरीज़, लियो, सजिटेरियस। ठीक है, फायर साइन बहुत ज़्यादा दिख रहा है, फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। वाटर साइन भी है, वाटर एंड अर्थ भी है। ठीक है, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। और एयर एनर्जी में जेमिनी दिख रहा है मुझे। ओके, ओके गाइस, चलिए मैं बात करती हूँ कि आज जो क्वेश्चन था कि आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया है या नहीं, या क्या क्या चल रहा है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं एम्पर कार्ड की बात करूँ जो पहले निकला था, ठीक है, ये बताता है कि आपके जो पर्सन है ना, उन्होंने अपने इमोशंस पे बहुत कंट्रोल रखा है। ठीक है, बहुत कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहे हैं वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं आपके सामने, दुनिया के सामने। ठीक है, लाइक कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता या फिर मैं तो ठीक हूँ। ठीक है, आपके पर्सन में बहुत ईगो हो सकता है, ईगो, प्राइड, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, और बहुत कंट्रोलिंग नेचर के भी हो सकते हैं आपके पर्सन। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है गाइस। ठीक है, क्योंकि एनर्जी बेस्ड होता है, मैं हर रीडिंग में यही बोलती हूँ। तो थीथा पे फोकस मत करना गाइस। ठीक है, लेकिन ना अंदर से ना वो अपने आप को एक डिसिप्लिन करके रखना चाहते हैं, ताकि जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, वो बाहर ना आ जाए। ठीक है, सप्रेस करके दबा के जो रखना होता है ना, वो कर रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, और टू ऑफ वॉन्ट्स के साथ अगर मैं एम्परर और टू ऑफ वॉन्ट्स के साथ अगर मैं बात करूँ ना, तो वो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, एक डिसीजन पॉइंट पे खड़े हैं। ठीक है, एक होता है ना क्रॉस रोड पे खड़े रहना और एक डिसीजन लेना कि क्या करना है, इधर जाना है, उधर जाना है, क्या करना है। ठीक है, तो ये एक चीज़ मुझे दिख रहा है। वो आपके जो पर्सन है वो देख रहे हैं कि मैं मूव ऑन करूँ या फिर अभी भी जो कनेक्शन मैंने उसके साथ जो भी मेरा था, जो भी मेरे पार्टनर के साथ था, वो मैं दिल पे रखूँ या फिर मैं वापस आ जाऊँ। ठीक है, यानी अभी तक उनका दिल कंप्लीटली आपसे मूव ऑन नहीं किया है। ठीक है, दूर नहीं गए आपसे। ठीक है, वो कन्फ्यूज़्ड है, प्लानिंग मोड चल रहा है उनका। ओके, हुँ। एक ईगो, एक इनर बैटल चल रहा है आपके पर्सन के अंदर। एक रोल, ये जो पूरा आई होप कार्ड्स आर विजिबल गाइस, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये जो कार्ड्स आए ना, एक पूरा रोलर कोस्टर है। ठीक है, आपके जो पर्सन है ना, उनके अंदर एक रोलर कोस्टर चल रहा है। ठीक है, हुँ। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स को लेके अगर मैं बात करूँ ना, इन तीनों कार्ड्स को लेके अगर मैं बात करूँ, तो उनका ईगो अभी भी ज़िंदा है। बहुत ईगोइस्टिक हो सकते हैं आपके पर्सन, बहुत ईगो को, बहुत लॉजिकल हो सकते हैं। दिल से नहीं, दिमाग से बहुत सोचते हैं, बहुत प्लानिंग करके, बहुत अम, सोच विचार करके स्टेप लेना। ठीक है, हुँ। और यस, ये लोग अपने इमेज के लिए बहुत जीते हैं। ये जो सिक्स ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड्स आते हैं ना, अगर किसी पर्सन के रीडिंग में अगर ये आया है ना, ये विन विक्ट्री का कार्ड होता है। मतलब कुछ पॉइंट प्रूव करना या फिर अगर कुछ आर्गुमेंट हुआ है अपने पार्टनर के साथ, तो इमोशनली उनको अंडरस्टैंड नहीं करके उनको वो लॉजिकली सोचने लगते हैं कि मुझे जीतना है, मुझे अपना पॉइंट प्रूव करना है, मैं सही हूँ, वो गलत है, ऐसा ऐसा माइंडसेट होता है। ठीक है, इनका। और ये बस जो सोसाइटी होता है ना, मतलब अगर मैं बात करूँ समाज के बारे में, सोसाइटी के बारे में, तो ये लोग देखते हैं कि इनका इमेज क्या बन रहा है। ठीक है, ये एक चीज़ मुझे दिख रहा है आपके पर्सन के अंदर, ये बहुत ज़्यादा है। बट वो इनका एक और भी मैसेज होता है कि वो चाहते हैं कि आप उनको नोटिस करिए, फिर आपके सामने उनको जीतना है, उनको दिखाना है कि वो एक वर्दी पर्सन है। ठीक है, उनको कुछ एस्टैब्लिश करना है आपके सामने। या फिर वो दिखाना चाहते हैं कि मैं खुश हूँ, मैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एम्परर एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स।
बट 7 ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि देखिए आपका जो पार्टनर है ना, उनके अंदर एक बैटल फील्ड चल रहा है, ठीक है? वो लड़ रहा है, ठीक है? अपने फीलिंग्स को पुश कर रहा है, वो रेजिस्ट कर रहा है। हुँ। और अगर मैं किंग ऑफ वॉन्ड्स की बात करूँ, दिस कार्ड, देखिए ये एनर्जी ना उनके दिल के कोर में है, ठीक है? अभी भी पैशन है, डिज़ायर रखते हैं, ठीक है? वो चाहते हैं कि आप उन्हें नोटिस करो। हुँ। या तो आपने पूरा दिखाना बंद कर दिया है, ठीक है गाइस? मुझे जितना पिक हो रहा है कि मे बी आप लोग का ब्रेकअप हुआ किसी भी रीज़न से, कमिटमेंट को लेके, या फिर फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है? कुछ ऐसा हो सकता है, या फाइनेंशियल या फिर कास्ट कल्चर का भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है? तो आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा आर्गुमेंट हुआ एंड देन आप लोग सेपरेट हुए, एंड अभी आपने दिखाना बंद कर दिया है कि एक होता है ना कि मैं मर रही हूँ या मर रहा हूँ तुम्हारे लिए, और वो चाहते हैं कि आप उनको दिखाएँ कि आप अभी भी हो, और वो देखना चाहते हैं। हुँ। बट एक रिग्रेट, एक फ़ियर की एनर्जी भी है, एक इमोशनल वॉइड, एक खालीपन होता है ना, 4 ऑफ कप्स दिखा रहा है यही चीज़। रिग्रेट तो है, इमोशनल डिससैटिस्फैक्शन है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके पर्सन चाहे कुछ भी दिखाए, ठीक है, कि वो मूव ऑन कर गए हैं या उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो एन्जॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ़ में, बट अंदर से बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली महसूस करता है, ठीक है? हुँ। आपकी जो प्रेज़ेंस थी ना उनके लाइफ़ में, बहुत मिस करता है। ये सिर्फ़ ऊपर-ऊपर से है, मतलब सब ऊपर-ऊपर से, अगर आप उनको स्टॉक करते हो या फिर आपको उनके बारे में पता चला है ना, तो सब झूठ है। सिर्फ़ ऊपर-ऊपर से दिखाया जा रहा है कि मैं खुश हूँ, मैं अपनी लाइफ़ में अच्छा कर रहा हूँ, या फिर मुझे तुम्हारी याद नहीं आती, तुम्हारा याद नहीं आता, ठीक है? मैं तो बढ़िया हूँ, बट अंदर से एक वॉइड, एक खालीपन, एक रिग्रेट। देखिए ना, 9 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम एनर्जी यही है, स्लीपलेस नाइट, रातों को नींद नहीं आना, बहुत सोचते हैं रातों को, रात-रात को उठ-उठ के सोचते हैं, अपने पास्ट के मिस्टेक्स के बारे में सोचते हैं। बहुत रिग्रेट एनर्जी है कि अगर शायद ये नहीं होता तो वो होता, अगर मैंने कहीं अलग से, अगर मैंने हैंडल किया होता या चीज़ें कुछ अलग होती तो बहुत बेहतर होता। अपने एक्शंस के ऊपर भी ये देखते हैं। ये बहुत रिग्रेट एनर्जी है, बहुत पेन, बहुत रिग्रेट, एक इमोशनल वॉइड, खालीपन। हुँ। क्योंकि देखिए फ़ोर ऑफ पेंटिकल्स का जो ये कार्ड आया है ना, ये एक ऐसा कार्ड है ना कि ये बताता है कि वो अभी भी ना आपको छोड़ नहीं पा रहे पूरी तरीके से। वो अटैचमेंट पकड़ के उन्हें वो बैठे हुए हैं, ठीक है? वो अटैचमेंट है, ठीक है? या फिर आपके जो पर्सन है वो बहुत पॉसेसिव भी हो सकते हैं आपको लेके। हुँ। उन्होंने पूरी तरीके से इस रिलेशनशिप को छोड़ा नहीं है। ऊपर-ऊपर ये पूरा ऊपर-ऊपर का सीन है, ठीक है? जो भी आप दिख रहे हो सोशल मीडिया पे, म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू, सब ऊपर-ऊपर है, अंदर से पूरा खाली है। और इन्होंने अभी तक ये रिलेशनशिप को, आपकी मेमोरीज़ को ये पकड़ के रखा है, ठीक है? जाने नहीं देना चाहती है। क्योंकि देखिए उनको कहीं न कहीं उनको ये भी लगता है ना कि आपने मजबूर किया होगा, या फिर आपने उनको पुश किया होगा, ठीक है? उनको ये लगता है कि आई थिंक छोड़ा उसने है, ठीक है? अगर आपने भी छोड़ा है, तो लगता ही होगा उनको कि आप छोड़ के चले गए हो, चाहे उनकी कोई भी गलती हो, ठीक है? और अगर उन्होंने वॉक अवे किया है ना, तो उनको ये लगता है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एंड आपने मजबूर किया है उनको कि ऐसा सिचुएशन हुआ होगा। क्योंकि एक लोनलीनेस की स्टोरी मुझे दिख रहा है इधर, ठीक है? बहुत ही इमोशनली कोल्ड फ़ील कर रहे हैं वो। क्योंकि अंदर से ना बहुत क्रेविंग है आपके पास आने की, आपसे फिर से बात करने की, चीज़ें ठीक करने की, ठीक है? हुँ। क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स और देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स था, एंड हाँ, मैंने 6 ऑफ पेंटिकल्स भी देखा था, यस। ये जो कार्ड है ना, देखिए ये दिखाता है कि बैलेंस, स्टेबिलिटी वो चाहते हैं आपके साथ। अभी हो सकता है कि राइट नाउ आपके जो पर्सन है वो मटेरियल वर्ल्ड में बहुत बिज़ी हो सकते हैं, ठीक है? अपने काम में, अपने फाइनेंस के ऊपर, आई थिंक वो अपने फाइनेंस के ऊपर काम कर रहे हैं, स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, ठीक है? बट उनके दिल में, दिल के कोने में ना वो अभी भी आपसे एक इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप चाहते हैं। मे बी आपने बहुत दिया है इमोशनली, फाइनेंशियली, ठीक है? कुछ फाइनेंस का हो सकता है, मे बी आपने फाइनेंशियली उनको हेल्प किया है, ठीक है? ये भी हो सकता है। और ये चीज़ उनको बॉदर करती है। यस। हुँ। क्योंकि उनको लगता है अगर कभी रियूनियन हो गया ना आप लोगों का, तो वो एक लॉन्ग टर्म कमिटेड कनेक्शन होगा। क्योंकि अगर इस बार ये आएँगे ना, तो ये कमिटेड एक लॉन्ग टर्म स्टेबल रिलेशनशिप होगा, ठीक है? इस बार कुछ ऐसा नहीं होने वाला, कुछ अगर मैं बोलूँ तो मतलब ऐसा, मतलब टाइम पास या फिर बस आया गया, ठीक है? ये नहीं होगा, पूरा शादी तक जाएगा ये। बट द टावर, एक मेजर अवेकनिंग की बात होती है गाइस, ठीक है? उनके लाइफ में ना कुछ ऐसा होने वाला है या फिर हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है? जो आपको शायद नहीं पता होगा, या फिर अगर पता भी है तो आपको पता होगा कि हाँ, कुछ हुआ है। देखिए उनकी लाइफ में कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है या फिर होने वाला है बहुत जल्दी जिससे उनकी जो ईगो है ना वो टूटने वाली है। ये जो ईगो है, ये फॉल्स ईगो, ये जो मार्क्स उन्होंने पहन के बैठा है ना, ये टूटने वाला है। एक रियलाइज़ेशन होगा उनको, क्योंकि वो उनको समझ आएगा कि वो जितना भी कोशिश करें मूव ऑन करने की, वो मूव ऑन कर नहीं पाएँगे। उल्टा और पीछे आ जाएँगे। क्योंकि आप उनके दिल में अभी भी देखिए ना, होल्डिंग बैक की एनर्जी है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, कमिटमेंट, किंग ऑफ वांड्स, पैशन, इक्वल गिव एंड टेक। शायद आपने फाइनेंशियली, मैंने बोला मुझे अचानक से चैनल हुआ। इधर आपने रिलेशनशिप में बहुत दिया है, उन्होंने लिया है, आपने दिया है, ठीक है? और इधर आपने इमोशनली, फाइनेंशियली दोनों तरफ से उनको हेल्प किया है। बट एक मेजर चेंज आने वाला है गाइस, या तो आ चुका है, या तो वो रियलाइज़ कर रहा है, या फिर बहुत जल्दी होने वाला है द टावर कार्ड। एंड द बॉटम कार्ड्स मैंने पहले ही बोला, 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी। ये
बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है आपका जो पर्सन है, ठीक है? बाहर से कुछ भी हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता गाइस, अंदर से एकदम टूट चुके हैं, ठीक है? रातों की जो नींद है वो चली गई है, गिल्ट, रिग्रेट। हुँ, उनके साथ ये उठना-बैठना भी चल रहा है। क्योंकि उनको ना उनका जो ये दिल है ना, जो इनर कॉलिंग है, जो इंट्यूशन, क्योंकि यूनिवर्स उसको पुश कर रहा है और वो अपने ईगो और अपने प्राइड के चलते ना वो आ नहीं पा रहे आपके सामने, बहुत गार्डेड होके बैठे हैं, ठीक है? क्योंकि उनका जो हायर सेल्फ है, उनको पुश कर रहा है कि जो भी हुआ है वो गलत हुआ है। कि उनको लग रहा है क्या मैंने सही किया? क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहिए? क्योंकि मूव देखिए, अगर सिंपल क्वेश्चन था आपके पर्सन ने मूव ऑन किया कि नहीं, सिंपल बात है। पहली बात तो आपके पर्सन ने मूव ऑन नहीं किया है आपसे, ठीक है? सामने कुछ भी आप देख रहे हो गाइस, सब झूठ है, ठीक है? एनर्जी क्लियरली बता रही है, आप देख रहे हो कार्ड्स, ठीक है? आपके सामने मैंने शफल किया था। तो या मूव ऑन तो उन्होंने नहीं किया है और बहुत ही हालत ख़राब है आपके पर्सन की। माय गॉड! एक मूव ऑन करने का इल्यूशन ज़रूर है उनके मन में कि हाँ, मैं तो मूव ऑन कर चुका हूँ एंड ऑल, हाँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बट मूव ऑन करते हैं। बट दिल तो आपके पास ही है, बार-बार आना चाहते हैं। हुँ। फायर एनर्जी देखिए, ज़ोडिएक साइन इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं बता रही हूँ। मैंने पहले ही बताया, फिर भी मैं एक और बार बता रही हूँ, ठीक है? फायर साइन बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुआ है, ठीक है? एंड अर्थ साइन नंबर 4, नंबर 10, नंबर 9, नंबर 12, नंबर 13, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8। आप एंजल नंबर 444 भी देख सकते हो, ठीक है? इट्स अ साइन। ओके गाइस, नंबर 2, नंबर 11, नंबर 5, मई, फरवरी, सितंबर, जनवरी, अगस्त, जुलाई इंपॉर्टेंट हो सकता है और नवंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए, अगर मैं बोलूँ कि अगर देखिए एनर्जी देखिए टैरोट में क्या होता है ना, ये एनर्जी बेस्ड होती है। फिर भी मैं ये कार्ड्स को देख के अगर मैं प्रेडिक्ट करूँ कि वो कब तक आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, तो कार्ड्स का जो पैटर्न है ना, आपके जो ये पर्सन है ना, वो नवंबर के एंड या दिसंबर के पहले वीक तक रीच आउट कर सकते हैं। एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिख रहा है मुझे, ठीक है? जब ये टावर मोमेंट खत्म होगा, जब रियलाइजेशन हो जाएगा 4 टू 6 वीक्स के अंदर, ठीक है? क्योंकि देखिए, तो अगर मैं फाइनल बोलूँ ना, तो आपके जो पर्सन है ना, वो शायद मूव ऑन करने का एक नाटक कर रहे हैं कि एक मास्क उन्होंने पहना हुआ है, बट अंदर से वो अभी भी आपकी एनर्जी के साथ फुल्ली कनेक्टेड है। बस उनका ईगो और उनका जो ये कंट्रोलिंग नेचर है ना, उनको ये रोक रहा है, ये एम्परर कार्ड। और या फिर वो हमेशा एक रिलेशनशिप में कंट्रोल रखने की कोशिश करते थे कि मैं कंट्रोल करूँगा, मैं कंट्रोल करूँगी, ठीक है? ये जो नेचर है, ये बहुत खराब नेचर है। बट टावर एंड नाइन ऑफ शॉर्ट्स के बाद वो अपने दिल के बात को इग्नोर नहीं कर पाएंगे गाइज, क्योंकि आपके लिए उनके दिल में कभी भी एक सॉफ्ट स्पॉट है। मैं एक बार एक चीज़ देखूंगी, क्या वो आपको स्टॉक करते हैं? क्या वो आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं? मे बी सी ये कार्ड आया था, आई थिंक आप ना ये क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी में आओ। एकदम मतलब आपको कुछ फालतू की चीज़ नहीं चाहिए। अगर आना है तो मतलब आप ऐसे हो ना कि फालतू की चीज़ नहीं चाहिए। आना है तो सीधा आओ, बात करो, चीज़ें ठीक करो, क्लैरिटी दो, अदरवाइज़ निकलो। ये आप हो, ठीक है? हुँ, स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बना दिया है आपने। आप अपने पावर में हो, आप अपने वर्थ को जानते हो। मैं एक चीज़ और देखूँगी कि क्या वो आपको स्टॉप करते हैं? व्हाई ओह माय गॉड! द चैरियट, एट ऑफ वांड्स एंड साथ में डेविल भी आया था, ठीक है? मैं डेविल कार्ड शो नहीं कर सकती पूरा, ठीक है? तो मैंने बोला ना, एक अनहेल्दी ऑब्सेशन है आपके लिए, टॉक्सिक पैटर्न कुछ हो सकता है आपके रिलेशनशिप में। ये साइकिल ब्रेक होना ज़रूरी था। ये यूनिवर्स का ही काम था कि आप लोग सेपरेट होंगे, ग्रो करेंगे, फिर वापस आएँगे। एंड दिस इज़ द कम्युनिकेशन कार्ड गाइस, ठीक है? तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बहुत जल्दी 8 वीक्स, 4 टू 8 वीक्स एंड किसी-किसी के लिए 4 से 8 दिन के अंदर भी या फिर 8 घंटे के अंदर भी, ठीक है? कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन आ सकता है। कुछ मैसेज। हुँ, बहुत इम्पल्सिव एनर्जी है गाइस। मतलब उन्होंने जैसे-तैसे करके ना सिर्फ़ रोक के रखा है अपने आप को। मतलब बस मार-पीट के खुद को रोक के रखा है कि नहीं जाना, नहीं दिखाना, नहीं बनना उनके उसके सामने, मुझे वीक नहीं बनना। और ये चैरियट भी मूवमेंट, मूवमेंट, मूवमेंट। क्रॉस रोड पे है, क्या करूँ? आऊँ, जाऊँ, बात करूँ, ना करूँ? अगर वो मुझे रिजेक्ट कर दें, क्योंकि अब ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। उनको डर डर लग रहा है आपसे। जो मैं देखने वाली थी एक्चुअली कि क्या वो आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं? क्या मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं? ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड हुए अपने आपके पर्सन, मतलब आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ही पैशन, बहुत ही एक मैग्नेटिक पुल, द डेविल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ शॉर्ट्स में भी ऐसा हो सकता है ना कि उनके पास भी जो पॉइंट है वो अपनी तरफ सही है, आपके पास जो पॉइंट है आप अपनी तरफ सही हो। आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, ठीक है? मिररिंग एनर्जी है। दोनों ही अपने ग्राउंड पे बहुत स्ट्रांग हो, कोई झुकने नहीं वाला। ओके गाइज, मैं एक एंजल डेक से देखूंगी। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है कि किसी भी रिलेटेड, तो आप पूछ लीजिए। मैं एक कार्ड ही निकालूंगी और मैं देखूंगी कि उसका आंसर क्या आने वाला है। मेरे व्यूअर्स के मन में जो भी क्वेश्चन है, प्लीज़ एंजल मुझे बताइए। प्लीज़ सोच लीजिए, एक ही क्वेश्चन करना गाइस, मैं एक ही कार्ड निकालूंगी। येस नो कुछ भी आ सकता है। बट देखिए, मैंने जो फाइनल जो था, जो इसका जो
मेन जो टॉपिक था कि आपके पर्सन ने मूव ऑन किया है कि नहीं, तो नो, कंप्लीटली नो, नहीं किया है। कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है, आपने जो भी क्वेश्चन किया था उनका आंसर ये है कॉम्प्रोमाइज़। राइट नाउ आपको यूनिवर्स, आपके गार्डियन एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बोल रहे हैं कि आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, ठीक है। ये किसी भी सिचुएशन में हो सकता है, रिलेशनशिप रिगार्डिंग, फाइनेंस रिगार्डिंग, करियर रिगार्डिंग, अपने इन जनरल लाइफ के रिगार्डिंग, ठीक है। तो किसी भी, अगर आप बहुत ज़्यादा रिजिड होके बैठे हुए हो किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी थॉट को लेके, तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, थोड़ा लूज़ कीजिए अपने ग्रिप को, ठीक है। इससे आपको मदद मिलेगी। बॉटम पे क्या था, मैं एक बार देख लो। रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए गाइस, एंड बहुत जल्दी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके पर्सन से कि आप कुछ कम्युनिकेशन, कुछ मैसेज, कुछ भी। देखिए रोमांटिक मैसेज वो नहीं करेगा, ठीक है। किंग ऑफ शोर्ड्स, द एम्परर, फोर ऑफ पेंटिकल्स, नहीं, रोमांटिक मैसेज वो नहीं कर सकता, और ना ही वो करेंगे। बट मैसेज कुछ ट्विस्ट करके वो कर सकते हैं, या फिर ऐसा कुछ जैसे कि मुझे कुछ जानना था, मुझे कुछ ये पता चला, या फिर आप दोनों के रिगार्डिंग कुछ अगर कॉमन बेस पे कुछ था तो मुझे इसके बारे में कुछ पता चला है, ताकि बस टेस्ट करेंगे कि आप क्या रिएक्ट कर रहे हो, कैसे जवाब दे रहे हो, ठीक है। कैसे आप उनसे उनको रिस्पॉन्स कर रहे हो, कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो रोमांटिक नहीं होगा, बट होगा, कुछ मैसेज तो आएगा, कॉल, मैसेज, टेक्स्ट आ सकता है 8 डेज़, 8 वीक्स के अंदर, और किसी किसी के लिए 8 मंथ्स, ठीक है, बहुत कम लोग के लिए। ओके गाइस, तो या दैट्स ऑल आई हैव राइट नाउ, ठीक है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, ओके। कमेंट करके ये ब्यूटीफुल एनर्जी का क्लेम भी कर सकते हो, ठीक है। बाय बाय।